बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मलिक इरफान आज आपके साथ एक नई वीडियो में हाजिर हूँ। एफबीआर डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट कर रहा है और इस एक्सपेरिमेंट में जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए काफ़ी मसाइल हो रहे हैं। तो ये वाला जो मसला था ये अभी काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गया था, जिसकी वजह से फिर एफबीआर को अब चौथी दफ़ा जो फॉर्म इन्होंने चेंज किया था अब उसको दोबारा से रिवाइज़ करना पड़ा। तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये नॉर्मल टैक्स पे हम जाएंगे, नेक्स्ट टैक्स रिटर्न पे वो जो पहले तब्दीली आ रही थी अब वो वेल्थ स्टेटमेंट में जिसमें करंट वैल्यू जो करंट मार्केट वैल्यू का जिक्र था तो अब वो आपके सामने नहीं है। तो ये एक इसलिए कदम उठाया गया एफबीआर को क्योंकि एफबीआर के ऊपर अब तनकीद भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और इस तनकीद की वजह से काफ़ी सारे जो टैक्स पेयर हैं उनको भी बहुत बड़े मसाइल आ रहे थे। यहाँ पे आपके सामने ये देखें, पहले आ रहा था यहाँ पे करंट मार्केट वैल्यू, लेकिन अब ये करंट मार्केट वैल्यू को हटा दिया गया है। इन फ्यूचर एफबीआर इसको डेफिनेटली लेके आएगा। एफबीआर का जो मेन मकसद है वो यही है कि लोगों से 7E जो है वो भी टैक्स कलेक्ट किया जाए और गेन टैक्स जो है वो भी कलेक्ट किया जाए। मार्केट वैल्यू जो उन्होंने दी है एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू, उसमें ज़रूर एफबीआर की एक प्लानिंग है जो कि अभी एफबीआर नहीं लाएगा, तो इन फ्यूचर ये ज़रूर आपके लिए लाएगा। बट ये है कि अभी के लिए इसको खुशखबरी समझें, चेंज समझें, जो भी है ये ख़त्म कर दिया गया है। तो होप सो आपको ये न्यूज़ सुन के अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।